माइनक्राफ्ट की डरावनी कहानियों के सागर में गोते लगाते हुए मुझे मिली एक ताज़ा डरावनी कहानी के अहम किरदार का नाम है साइमन। और कहानी में साइमन का सामना एक ऐसी एंटिटी से होता है जिसकी हरकतें बिल्कुल हीरो ब्राइन जैसी हैं, लेकिन वो हीरो ब्राइन है नहीं। हम कहानी शुरू करते हैं Simon_12 के यूट्यूब चैनल की पहली वीडियो से, जिसका टाइटल है वाई 512। और इस वीडियो को प्ले करने पर हमें नीचे की तरफ अक्टूबर 24, 2017 की तारीख भी नज़र आती है। यानी इसका मतलब हम जो माइनक्राफ्ट रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो प्रोबेबली माइनक्राफ्ट का 1.12 वर्जन रहा होगा, क्योंकि 2017 में वही लेटेस्ट वर्जन था। वीडियो में साइमन सुरंग से नीचे जा रहा होता है, लेकिन वो बार बार पीछे मुड़ता रहता है। ऐसा लगता है साइमन किसी से डरा हुआ है। जिसके बाद साइमन नोटपैड पर टाइप करता है, हे गाइस, इट्स साइमन, वेलकम बैक टू बीटिंग द ड्रैगन। बट यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ये साइमन के चैनल पर पहली वीडियो है, तो वेलकम बैक का क्या मतलब है? लगता है इस वीडियो से पहले भी वीडियोस अपलोड हो चुकी है, बस हमसे छुपाई जा रही है। खैर, उन वीडियोस को बाद में ढूंढेंगे। फिलहाल हम साइमन के वॉलपेपर पर नजर मारते हैं। राइट में है साइमन और लेफ्ट में प्रोबेबली उसका दोस्त XX एंजेलो XX322। फिर हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, जहां साइमन स्ट्रिप माइनिंग कर रहा है, लेकिन माइनिंग करते हुए साइमन को जगह जगह पर एयर पॉकेट्स मिल रहे हैं, जो कि माइनक्राफ्ट की दुनिया में नेचुरली नहीं पाए जाते। जिसके बाद वीडियो सीन कट होता है और साइमन हमें माइनिंग करने की एक कूल ट्रिक दिखाने की बात कहता है, लेकिन तभी माइनिंग करते हुए साइमन को कुछ अजीब महसूस होता है। साइमन को नजर आती है एक बहुत बड़ी खाली जगह, जहां बिल्कुल अंधेरा था। इवन एडिटिंग करके अगर हम इस फ्रेम की ब्राइटनेस को बढ़ाते हैं तो भी हमें सिर्फ 2 काले खंबे नजर आएंगे। साइमन यहाँ सोच ही रहा था कि आखिर ये जगह हो क्या सकती है, लेकिन तभी साइमन को काफ़ी सारे ब्लॉक्स टूटने की आवाज़ आती है और साइमन डर के मारे टनल से बाहर भागता है और टनल की एंट्रेंस को ब्लॉक कर देता है। लेकिन फिर साइमन देखता है अपने आसपास का नज़ारा। मौसम खराब होता है और आसपास सारे पेड़ों की पत्तियां गायब होती है, और तभी उन पेड़ों के ऊपर आसमान से बिजली गिरती है और पेड़ों में आग लग जाती है। साइमन घबरा जाता है और जल्दी से अपने घर की तरफ भागता है और वीडियो ख़त्म हो जाती है। जिसके बाद हम आते हैं अगली वीडियो पर, जहां स्टार्टिंग में ही साइमन टाइप करता है, आई डोंट वॉन्ट टू लुक अंडर माई बेड एनी मोर। वेल, इसका क्या मतलब हुआ? अरे टेंशन मत लो, थोड़ी देर में सब समझ आ जाएगा। जिसके बाद साइमन सुरंग में जाने लगता है, लेकिन एक पॉइंट पर आके रुक जाता है और सुरंग में झांकने लगता है। वेल, पिछली बार जो हुआ ऑब्वियसली उसको भुलाना आसान तो नहीं होगा। फिर साइमन ऊपर आता है और सुरंग की एंट्रेंस ब्लॉक करके अपने तालाब की तरफ निकल पड़ता है मछली पकड़ने। लेकिन तभी साइमन को नजर आता है एक ज़ॉम्बी पिगमैन, जिसको साइमन मार देता है, लेकिन खुद कंफ्यूजन में होता है कि आखिर ये आया कहाँ से, क्योंकि पोर्टल तो टूटा हुआ है और ज़ॉम्बी पिगमैन कभी ओवरवर्ल्ड में स्पॉन हो ही नहीं सकते। सिर्फ एक प्लेयर ही इन पिगमैन्स को ओवरवर्ल्ड में स्पॉन कर सकता है। खैर, साइमन इन सभी चीज़ों को इग्नोर करता है और घर की तरफ निकल लेता है, जहाँ पर साइमन अपनी इन्वेंट्री और फर्नेंसेस को मैनेज करके वापस फिशिंग करने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जब साइमन फिशिंग लाइन को फेंकता है तो हुक हवा में ही अटक जाता है। साइमन ये देखकर डर जाता है और अपने घर की तरफ भागता है, लेकिन फिशिंग लाइन अभी भी जुड़ी हुई थी और पहले हवा से होकर जमीन के नीचे धंस जाती है। साइमन एक तलवार बनाता है और हिम्मत करके बाहर निकलता है, लेकिन जब साइमन अपने तालाब के पास आता है तो वो देखता है कि उसका तालाब अब एक बहुत ही गहरे गड्ढे में बदल चुका है। साइमन खड़े होकर उस गड्ढे की गहराई का अंदाज़ा लगा रहा होता है कि तभी एक ज़ॉम्बी साइमन को धक्का मार के उसे गड्ढे में गिरा देता है
और वीडियो ख़त्म हो जाती है। लेकिन अब तक हमारे दिमाग में काफ़ी सवाल आ चुके हैं। साइमन अपने बेड के नीचे क्यों नहीं देखना चाहता, ओवरवर्ल्ड में ज़ॉम्बी पिगमैन कैसे आया और फिशिंग हुक हवा में क्यों तैर रहा था। वेल, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि साइमन को अपने बेड के नीचे क्यों नहीं देखना, जिसके लिए हमें फिशिंग वाली वीडियो में ही बेड को नोटिस करना पड़ेगा। और आप देखोगे कि बेड के नीचे कॉबलस्टोन लगे हैं, लेकिन पूरे कमरे में सिर्फ घास है। तो बेड के नीचे लगे कॉबलस्टोन का रीज़न जानने के लिए हमें वापस पहले वीडियो की एंडिंग में जाना होगा, जहाँ पर साइमन डरा हुआ अपने कमरे में आता है और वीडियो ख़त्म हो जाती है। लेकिन ख़त्म होने से जस्ट पहले हमें बेड की एक झलक देखने को मिलती है और बेड के नीचे हमें नज़र आती हैं 2 चमकती हुई आँखें। अब देखा जाए तो ये हीरो ब्रेन भी हो सकता था। पेड़ों की पत्तियां गायब करना, सुरंग बना के ब्लॉक्स तोड़ना, बिजली गिराना, ज़ॉम्बी पिगमैन स्पॉन करना, पोर्टल तोड़ना वगैरह वगैरह हरकतें करना जो कि हीरो ब्रेन करता है। लेकिन ये हीरो ब्रेन नहीं है, ये कुछ और ही है, क्योंकि इसके पास इनविजिबल यानी अदृश्य होने की ताकत भी है और फिशिंग हुक हवा में सिर्फ तब तैरता है जब वो किसी प्लेयर से अटैच्ड हो। और वीडियो में हम देख ही चुके हैं कि हुक हवा में तैर रहा था, यानी वहाँ पर एक अदृश्य एंटिटी मौजूद थी और उसी एंटिटी ने सेकंड्स के अंदर एक छोटे से तालाब को एक बहुत ही गहरे गड्ढे में बदल दिया। वेल, ये तो कंफर्म हो चुका है कि एक एंटिटी है जो कि साइमन को स्टॉक कर रही है। लेकिन अब कहानी में आगे क्या होने वाला है और कहानी में इससे पहले क्या हुआ था, हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि चैनल पर तो हमें सिर्फ 2 वीडियोस दिख रही हैं। लेकिन हम अच्छे से जानते हैं कि ये कहानी ख़त्म नहीं हुई है। तभी हम नोटिस करते हैं कि पहली वीडियो में कोई सबटाइटल्स नहीं है, लेकिन दूसरी वीडियो में सबटाइटल्स का ऑप्शन अवेलेबल है। स्टार्टिंग में जब हम सबटाइटल्स को ऑन करते हैं तो कोई भी सबटाइटल्स नहीं आते, लेकिन जैसे ही वीडियो 6 मिनट 6 सेकंड के मार्क पर पहुंचती है, वैसे ही हमें कुछ रैंडम अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन दिखता है, जिसको गूगल पे सर्च करने पर हमें एक रेडिट का लिंक मिलता है, जहां माइनक्राफ्ट क्रीपीपास्ता के पेज पर इसी कोड को यूट्यूब की प्लेलिस्ट लिंक में कन्वर्ट कर दिया गया है। और जैसे ही हम इस लिंक को क्लिक करते हैं, हमारे सामने खुलती है एक प्लेलिस्ट जिसमें होती है 12 वीडियोस, जिसमें से 2 वीडियोस हम देख चुके हैं और बची 10 वीडियोस इस कहानी को पूरा करने में हमारी मदद करेंगी। तो लिस्ट में सबसे पहले जो वीडियो आती है उसका नाम है बर्थडे, और जब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो इस बार कुछ अलग होता है। इस बार स्क्रीन पर बैंडी कैम का वाटरमार्क नहीं होता, यानी ये रिकॉर्डिंग साइमन की नहीं थी, लेकिन जिसकी भी थी वो अंडरग्राउंड एरिया में एक अजीब सा स्ट्रक्चर बना रहा था, जिसको पूरा करने के लिए वो एक फाइनल ऑब्सीडियन लगाता है और स्क्रीन पर अंधेरा छा जाता है। जिसके बाद हम साइमन का पीओवी देखते हैं जो कि ऑडियंस को वेलकम बोल रहा है, यानी ये वीडियो Y512 से पहले की है। और यहाँ साइमन कहता है कि इन्होंने फ्री डायमंड्स कलेक्ट करने की एक ट्रिक ढूंढी है, और हमें लगता है कि शायद साइमन किसी डुप्लीकेटिंग ग्लिच का इस्तेमाल करेगा। लेकिन साइमन एक अजीब सा स्ट्रक्चर बनाने लगता है, बिल्कुल वैसा जैसा हमने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा था। तो आखिर साइमन को ये स्ट्रक्चर बनाने का आइडिया किसने दिया? कहीं वही तो नहीं जिसे हमने वीडियो में सबसे पहले देखा था, क्योंकि पूरे यूट्यूब में फ्री डायमंड्स लेने के लिए ऐसा स्ट्रक्चर तो कोई नहीं बनाता। इनफैक्ट इस स्ट्रक्चर को देखकर तो मुझे हीरो ब्रेन को समन करने वाले स्ट्रक्चर की याद आ गई, बस ये वाला देखने में थोड़ा सा अलग है, यानी यहाँ पर हीरो ब्रेन को तो नहीं बुलाया जा रहा है। तो आखिर किसको बुलाया जा रहा है? कौन है ये एंटिटी जो हीरो ब्रेन जैसा है बट हीरो ब्रेन नहीं है? खैर, अगली वीडियो शुरू होती है साइमन के माइनिंग करते हुए, और हमें दूसरी तरफ से भी ब्लॉक्स टूटने की आवाज़ें आ रही होती है, यानी आज साइमन के साथ उसका दोस्त भी है और ये दोनों डायमंड ढूंढने के लिए रेस लगा रहे हैं। थोड़ी देर में साइमन को डायमंड्स मिलते हैं, लेकिन एंजेलो साइमन से पहले उन्हें कलेक्ट कर लेता है। साइमन थोड़ा चिढ़ जाता है बट फिर भी माइनिंग कंटिन्यू रखता है, जिसके थोड़ी ही देर बाद साइमन माइनिंग करते हुए एक माइन शाफ्ट में पहुंच जाता है,
जहां साइमन रिसोर्सेज ढूंढने के चक्कर में एक गड्ढे में गिर जाता है और एंजेलो उस गड्ढे को ब्लॉक कर देता है। मजबूरी में साइमन माइन शाफ्ट को एक्सप्लोर करके बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है कि तभी एंजेलो के मरने का मैसेज पॉप होता है और वीडियो खत्म हो जाती है। जिसके बाद अगली वीडियो में हम साइमन को उसका घर बनाते हुए देखते हैं। खैर, हम मेन पॉइंट पर आते हैं जब साइमन नेदर से ग्लोस्टोन लाकर अपने बेड के बगल में लगाता है और एक बड़ा सा मैसेज लिख कर फ्रंट FPP मोड में आ जाता है, जहां हम देखते हैं कि जो ग्लोस्टोन साइमन ने अभी अभी लगाया था वो बिना किसी टूटने की आवाज के गायब हो चुका है। साइमन भी कंफ्यूज होकर क्वेश्चन मार्क्स टाइप करता है और वीडियो कट हो जाती है। बट एक सेकंड, वीडियो कट होने से जस्ट पहले एंजेलो का एक मैसेज आता है, वेयर एम आई। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि साइमन तो अभी सिंगल प्लेयर मोड में था, तो एंजेलो का मैसेज कैसे आ सकता है। जिसके बाद अगली वीडियो में हम देखते हैं कि साइमन पहले की तरह चैट में टाइप नहीं कर रहा है, बस लिख कर डिलीट कर दे रहा है, क्योंकि अब ये जानता है कि ये गेम में अकेला नहीं है। जिसके बाद साइमन पोर्टल से होते हुए अपने पुराने घर जाता है, जहां उसे बेड के नीचे कुछ गड़बड़ लगता है। साइमन बेड तोड़ता है और उसे नजर आता है एक बहुत ही गहरा गड्ढा, जिसे देखकर साइमन की सनक जाती है और वो गड्ढे को ब्लॉक करके पूरे घर में आग लगा देता है और वापस अपने नए बेस पर आके तीर कमान निकालकर एंटिटी को मारने के लिए रेडी रहता है। बट तभी एंजेलो फिर से मैसेज लिखता है, देयर्स समथिंग हियर, और थोड़ी देर में फिर से लिखता है डार्क। यानी एंजेलो को शायद उस एंटिटी ने कैद कर लिया है एक ऐसी जगह पर जहां काफी डार्क यानी अंधेरा है। फिर हम आते हैं अगली वीडियो में, जिसमें स्क्रीन पर यू डाइड लिखा हुआ है और हम यहाँ जमीन पर पड़ा सामान भी देख सकते हैं, जो कि प्रोबेबली साइमन का है। यानी यहाँ साइमन मरा है उस ऊंचाई से गिर के, जो हमने फिशिंग वाली वीडियो में देखी थी। लेकिन जैसे ही साइमन रिस्पॉन बटन दबाता है, साइमन जिंदा तो हो जाता है, लेकिन इसका सामान गायब हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए था। खैर, साइमन इस जगह को एक्सप्लोर करने लगता है ताकि बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सके, लेकिन साइमन को मिलती है पिलर के पीछे छुपने वाली परछाई और जगह जगह लगे साइन बोर्ड्स। पहले बोर्ड को साइमन तोड़ देता है, लेकिन फिर जो दूसरा साइन बोर्ड होता है उसमें लिखा होता है साइमन सेज ब्रेकिंग साइन। यानी जो भी ये साइन लगा रहा है वो साइमन को देख रहा है। जिसके बाद जैसे तैसे डरते हुए साइमन यहाँ से निकलने के लिए माइन शाफ्ट ढूंढता है और वीडियो खत्म हो जाती है। बट निकलने से पहले एक साइन याद रखना ज़रूरी है, जो कहता है साइमन सेज माई बेस इज़ माई बेडरूम, बिकॉज ये बाद में काम आएगा। खैर, हम बढ़ते हैं अगली वीडियो की तरफ, जिसका नाम है ट्रिक। इस वीडियो में साइमन अभी भी माइन शाफ्ट में फंसा हुआ है और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। लेकिन जब साइमन माइनिंग करते हुए बाहर जा रहा होता है तो उसे पीछे से एक आवाज़ आती है, और जब साइमन पीछे मुड़ता है तो उसे नज़र आता है एक कोबलस्टोन ब्लॉक, जो उसने खुद नहीं लगाया था। साइमन इग्नोर करता है और आगे बढ़ता है, और बाहर निकलते ही साइमन एक ऐसे जंगल में आता है जहाँ के पेड़ों पे पत्तियां होती ही नहीं। बट फिलहाल साइमन को घर जाना है तो गंजे पेड़ इग्नोर करते हैं। थोड़ी देर बाद साइमन अपने घर की कोऑर्डिनेट्स पर तो पहुंच जाता है, बट यहाँ पर कुछ तो बदला हुआ है। साइमन का घर पहले से बड़ा हो चुका है और जब वो अंदर जाता है तो उसे मल्टीपल डोर से होते हुए गुजरना पड़ता है। यहाँ साइमन टेक्स्ट एडिट करके बताता है कि वो इस वर्ल्ड को छोड़ना चाहता है, लेकिन वर्ल्ड का नाम ही है बीटिंग द ड्रैगन, तो ड्रैगन को तो मारना ही पड़ेगा। और तभी हमें कुछ ऐसी आवाज़ें आती हैं। जैसे कि कोई दरवाजे खोलकर साइमन की तरफ आ रहा हो, और तभी वीडियो ख़त्म हो जाती है। जिसके बाद हम अगली वीडियो पर आते हैं, जो कि 7 अक्टूबर को रिकॉर्ड हुई थी। इस वीडियो में हम साइमन और एंजेलो को साथ में खेलते हुए देख सकते हैं, जहां ये दोनों मिलकर स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये दोनों स्ट्रॉन्ग होल्ड की लेयर में जाते हैं, वैसे ही एंजेलो अजीब तरह से बिहेव करने लगता है। वो बार बार साइमन का रास्ता ब्लॉक करके आगे भागने की कोशिश
कोशिश करता है। इन दी एंड साइमन एंजेलो को खो देता है और उसे स्ट्रॉन्ग होल्ड का रास्ता खुद ही ढूंढना पड़ता है। बट इवेंचुअली साइमन को स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल जाता है, जहां एंजेलो साइमन का ऑलरेडी इंतजार कर रहा था। साइमन के आते ही एंजेलो यहाँ पर एक साइन लगाता है जिस पे वो लिखता है हैप्पी बर्थडे डमी, यानी आज साइमन का बर्थडे था। और साथ ही एंजेलो साइमन को एक डायमंड ब्लॉक भी देता है। साइमन बहुत ही खुश होता है और डायमंड ब्लॉक तोड़ने लगता है और तभी वीडियो खत्म हो जाती है। बट एक सेकंड, वीडियो कट होने से पहले स्ट्रॉन्ग होल्ड के राइट साइड में हम एक स्प्रूस वुड का ब्लॉक देख सकते हैं, जो कि नेचुरली स्ट्रॉन्ग होल्ड में बिल्कुल भी नहीं पाए जाते। तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि एंजेलो साइमन को पीछे इसलिए छोड़ रहा था ताकि साइमन खो जाए और जब साइमन स्ट्रॉन्ग होल्ड तक पहुंचे तब तक एंजेलो अपना कोई सीक्रेट काम निपटा ले। आगे खुलासा होने ही वाला है, तो चलते हैं अगली वीडियो की तरफ, जहां पर साइमन अकेले ही स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने निकल पड़ता है। पिछली बार ये पोर्टल नहीं खोल पाए थे क्योंकि आइस की कमी पड़ रही थी, लेकिन इस बार साइमन पूरी 13 आइस लेके जा रहा है और जाते ही सारी आइस लगाता है और पोर्टल खोल के निकल पड़ता है ड्रैगन को मारने। सब कुछ बिल्कुल सही जा रहा था, ड्रैगन से प्रॉपर लड़ाई हो रही थी, लेकिन तभी एक ऐसा मोमेंट आता है जब ड्रैगन एक पिलर के पीछे जाता है लेकिन वहां गायब हो जाता है। स्क्रीन पर हमें एंडर ड्रैगन का हेल्थ बार तो नजर आ रहा है, लेकिन ड्रैगन किधर है? साइमन भी कंफ्यूजन में आके वीडियो यहीं खत्म कर देता है, जिसके बाद अगली वीडियो में साइमन फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर चल क्या रहा है, लेकिन तभी साइमन के नीचे से बेडरॉक प्लेटफॉर्म गायब हो जाता है और कुछ ही सेकंड्स बाद आइलैंड पर हर जगह एयर पॉकेट्स आ जाते हैं और कुछ ही सेकंड्स बाद वो एयर पॉकेट्स बड़े होने लगते हैं। साइमन जल्दी से एक पिलर पे चढ़ जाता है और सामने सामने पूरा आइलैंड गायब हो जाता है, जिसके बाद बचते हैं सिर्फ पिलर्स और वो भी एक एक करके सारे गायब हो जाते हैं। लास्ट में सिर्फ एक पिलर बचता है जिस पे साइमन खड़ा था और तभी चैट पे लिखा आता है एंजेलो जॉइंड द चैट और एंजेलो साइमन के बिल्कुल बगल में खड़ा होता है, सिर्फ खड़ा होता है, कोई मैसेज नहीं, कोई हरकत नहीं, बस साइमन को देख रहा है। और तभी वो आखिरी पिलर भी गायब हो जाता है और साइमन नीचे गिरने लगता है। साइमन गेम को एग्जिट करता है और एक फाइल को ड्रैग करके रिसाइकल बिन में डाल देता है और सीन कट हो जाता है, जिसके बाद अगला सीन आता है और देखने से लगता है कि एंटिटी वाले इंसिडेंट को काफी टाइम हो चुका है। यहाँ पर एंजेलो और साइमन एक न्यू वर्ल्ड में एंजॉय कर रहे हैं और असली दुनिया से रिलेटेड बातें भी कर रहे हैं। न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए साइमन फायरवर्क्स जलाता है, बट तभी असली दुनिया में साइमन के साथ कुछ होता है। साइमन कहता है कि जो लैंप एंजेलो ने साइमन को असली दुनिया में गिफ्ट करा था वो अचानक से बंद हो गया है। साइमन ने वो लैंप अपने बेड के बगल में रखा था, बट अब वो काम नहीं कर रहा है। इस बात पे एंजेलो कहता है कौन सा लैंप, यानी इसका मतलब इस एंजेलो ने साइमन को लैंप गिफ्ट करा ही नहीं। और आपको याद है माइनक्राफ्ट में जब साइमन ने अपने बेड के बगल में ग्लोस्टोन लगाया था और वो टूट गया था, यानी साइमन अपने बेस को अपने बेडरूम जैसा बनाना चाह रहा था। लेकिन रोंगटे खड़े करने वाली बात तो ये है कि गेम के अंदर जब एंटिटी ने साइन बोर्ड पर लिखा माई बेस इज माई बेडरूम, तब एंटिटी को कैसे पता कि साइमन ने अपना बेस अपने बेडरूम की तरह बनाया है? क्या ये एंटिटी साइमन को असली दुनिया में भी देख सकती थी, या फिर एंजेलो बस साइमन के साथ मजाक कर रहा था? अब एंजेलो की बात आ ही चुकी है, तो ये सोचो कि जब ये दोनों स्ट्रॉन्ग होल्ड में गए तो सिर्फ साइमन को ही स्ट्रॉन्ग होल्ड में आने की अचीवमेंट क्यों मिली? चलो कोई नहीं, एंजेलो यहाँ पर पहले भी आया था ताकि वो बर्थडे प्लान कर सके, बट आखिर इस स्ट्रॉन्ग होल्ड में स्प्रूस वुड क्या कर रहा है? और इस स्प्रूस वुड की पोजीशनिंग हमें बर्थडे वाली वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाए स्प्रूस जैसे क्यों लग रही है, जिसको तोड़ के ये सेकंड पर्सन एक ऐसे स्ट्रक्चर को कंप्लीट करता है जिसे देखकर लगता है ये किसी एंटिटी को समन करने के लिए बनाया जा रहा है। एक ऐसी एंटिटी जो कि एक प्लेयर बन के किसी के सिंगल वर्ल्ड में आ सकती है और इनविजिबल भी हो सकती है। और ज़रा सोचो, अगर ये एंटिटी इतना कुछ कर सकती है तो क्या ये अपना नाम और रूप बदल के चैट पे कुछ लिख नहीं सकती?
क्या चांसेस है कि जिस एंजेलो को हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं वो एंजेलो है ही नहीं। हमने अगर असली एंजेलो को देखा है तो वो सिर्फ साइमन के वॉलपेपर में XX एंजेलो XX322, लेकिन गेम में हमने देखा है XX एंजेलो XX233 और XX एंजेलो 233। यानी साइमन इस पूरी जर्नी में अपने दोस्त के साथ था ही नहीं। इवन दूसरी वर्ल्ड बनाने के बाद भी असली एंजेलो नहीं आया। यानी साइमन को लगता है कि असली वाला एंजेलो पुराने वर्ल्ड में फंसा हुआ है और ये एंटिटी हर जगह साइमन का पीछा कर रही है। इसीलिए वीडियो में हम साइमन को पुराने वाले वर्ल्ड को रिस्टोर करते हुए देखते हैं ताकि साइमन अपने कैद दोस्त को बचा सके। या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि एंजेलो कभी गेम में आया ही नहीं, शुरुआत से ही ये एंटिटी साइमन को देख रही थी, चाहे वो गेम में हो या फिर असली दुनिया में। अगर आपको ऐसी ही और माइनक्राफ्ट क्रीपीपास्ता वीडियोस चाहिए तो इस वीडियो पे 1000 लाइक्स का टारगेट पूरा करो। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।